अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और जानते हैं परमाणु क्या है। देखिए, परमाणु ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। परम धन अणु, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है परम धन अणु। परम का मतलब छोटा, मतलब बिल्कुल छोटा। अणु मतलब अणुमेंटल्स, यानी कि छोटे से छोटे कण से ये परमाणु मिलकर के बना है। ये छोटा कण है ना, यानी कि जो सबसे छोटा कण है इसी से मिलकर के बना है परमाणु। यानी कि परमाणु के बारे में अगर हम बात करें और परमाणु की डेफिनेशन हम देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु जो है किसी तत्व का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी तत्व का या पदार्थ का, है ना, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक प्रक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग ले लेता है, परमाणु कहलाता है। यानी कि परमाणु एटम की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग ले लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार जो है ये अति सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, और वास्तविक जो द्रव्यमान इसका होता है, जो इसका रियल वेट होता है, वो बहुत क्या होता है? कम होता है। इसका जो रियल वेट होता है वो बहुत कम होता है। परमाणु का आकार जो है सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु, ये जो है हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का परमाणु होता है। ठीक है, इसका परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है। इसका परमाणु सबसे छोटा और हल्का होता है। बच्चों बोलिए, सबसे छोटा और हल्का परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु होता है, वो सबसे छोटा और हल्का परमाणु होता है। जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें तो इसकी जो त्रिज्या होती है ये 0.28 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। इसकी जो त्रिज्या होती है 0.28 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है इसकी त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की। ठीक है, बाकी अगर अन्य तत्वों की बात करें, जो हाइड्रोजन है इसकी त्रिज्या सबसे कम होती है, जो कि ये सबसे छोटा होता है। लेकिन जो बकिया जो तत्व होते हैं, बकिया एलिमेंट होते हैं, इनमें जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है और 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये होती है 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2.8 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट इसकी त्रिज्या होती है। अगर हम इसकी त्रिज्या के बारे में बात करें तो देखिए, ऐसा है कि हाइड्रोजन का परमाणु
परमाणु के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, आंतरिक संरचना की बात करें, तो परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिससे अपरमाणविक, जिनको अपरमाणविक कण कहते हैं, यानी कि परमाणु के कण इन्हें नहीं कहा जाता बल्कि अपरमाणविक कण कहे जाते हैं। इनमें जैसे जो परमाणु के अंदर पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे ये आपका अगर ये परमाणु है, ये परमाणु है, तो इस परमाणु के अंदर ये इतना बड़ा परमाणु है, ठीक है। इस परमाणु के अंदर जो भी कण पाए जाते हैं इन्हें अपरमाणविक कण कहा जाता है। जैसे इसमें पाया जाता है आपका जो बाहरी परमाणु के बाहर जो होता है, बाहर की तरफ, यानी कि जो इस तरफ बाहर की तरफ जो पाया जाता है भाग, इस तरफ बाहर की तरफ जो बाहर का भाग होता है इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो बीच का भाग, जो सॉलिड भाग होता है इसका, इस जो खोखला भाग, बाहर का जो खोखला भाग होता है इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बीच का जो पार्ट होता है, जो सॉलिड भाग होता है, इसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसे हम नाभिक कहते हैं, ठीक है। और इस नाभिक में भी दो चीजें पाई जाती हैं। एक आपका प्रोटॉन होता है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है। दूसरा आपका इसी नाभिक के अंदर जो न्यूट्रल चीजें होती हैं, उदासीन होता है, इसकी वजह से वो न्यूट्रॉन भी इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। ये तीन अपरमाणविक कण हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? इसके नाभिक, यानी कि इसके जो न्यूक्लियस है उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है बच्चों आपको? ये इसके प्रमुख मुख्य घटक माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये दृढ़ आवेशित होता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन होता है इस पर विद्युत उदासीन चार्ज होता है, कोई विद्युत उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन दृढ़ आवेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर धन आवेश इकाई प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो निगेटिव होता है, और प्रोटॉन जो धनावेशित स्थिति में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन द्रव्यमान के लगभग 1/1837 प्रोटॉन द्रव्यमान के क्या होता है? हाइड्रोजन प्रोटॉन द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ उपस्थित होते हैं? नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो समूह होते हैं इसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण जो है न्यूक्लियस या
नंबर क्या है बच्चों? देखिए एटॉमिक नंबर बहुत ही आसान है, यानी कि किसी तत्व के, ये समझ में आया आप लोगों को परमाणु किसे कहते हैं? अगर ये समझ में आया है तो अब एक बार जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपने नोट्स कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एटम, परमाणु, ठीक है? परमाणु, एटम बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी टॉपिक है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में। परमाणु क्रमांक क्या है? तो चलिए बात करते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है, इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु नाभिक, किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर जो स्थित धनावेश इकाइयां हैं, उस स्थिति को, जो धनावेशित भाग है, जो परमाणु का जो धन आवेशित भाग है, जो परमाणु का धन भाग है, उसे हम परमाणु क्रमांक जेड कहते हैं। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, इससे सिंबलाइज करते हैं, जेड से हम इसे दिखाते हैं। यानी कि किसी भी तत्व में यदि उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो किसी तत्व में यदि जो है 17 धनावेशित भाग, यानी कि अगर 17 प्रोटॉन है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक 17 है। ठीक है, इसे अगर किसी तत्व में 17 धनावेशित भाग है, ये पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, यदि प्रोटॉन की जो संख्या है, प्रोटॉन की संख्या ये कितनी है? 17 है। यदि तो जब इसकी संख्या 17 है, प्रोटॉन की संख्या यदि 17 है, तो प्रोटॉन की संख्या जब 17 है तो इसका जो एटॉमिक नंबर वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर, यानी कि जो धनावेशित भाग है ना, ये इसी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि किसी तत्व के परमाणुओं का जो परमाणु क्रमांक होता है वह धनावेशित भाग के समान होता है, और भिन्न तत्वों का परमाणु क्रमांक भी जो है क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई दो तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक एक ही हो, नहीं, सबके अलग अलग परमाणु क्रमांक होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग बोलिएगा, और आप लोग जो लोग इसे YouTube के जरिए देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग आइए बात कर लेते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? A से प्रदर्शित करते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन जो है, इसके परमाणु नाभिक में यदि 14
नाभिक, 14 परमाणु के नाभिक में कार्बन 14 के कार्बन है, कार्बन 14 है। तो इस कार्बन 14 के जो नाभिक है ना, इस नाभिक में क्या होगा, 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे, यानी कि 6 प्लस 8 यानी 6 प्लस 8 इक्वल टू 14। और यानी कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो टोटली वेट है, दोनों के टोटली वेट को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और एक तत्व के किसी परमाणु द्रव्यमान संख्या, उसका परमाणु द्रव्यमान लगभग बराबर होता है या वही होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान संख्या या वही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या, ये बराबर क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब हम लोग अगले दिन यानी कि आने वाले दिन में हम लोग इसके आगे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि समस्थानिक क्या है, समधानिक क्या है।